अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने इसकी रीडिंग, खुलासा और वो कंप्लीट कर लिए थे। मश्की सवाल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, जिसमें सवाल नंबर 1 के हमने 5 जुज़ जो वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम सवाल नंबर 6 पहले सवाल के ही छठे जुज़ से स्टार्ट करेंगे। छठे सवाल जो हमारे पास है, पौधे लगाने से ज़मीन में क्या तब्दीली आती है। अब हम लोग पढ़ते आए हैं, पीछे जो चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि पौधे अगर लगाएं तो ज़मीन जब वो शादाब और हरी भरी नज़र आती है। तो आप लोग इसका जो आंसर वो किस तरह से लिखेंगे। पौधे लगाने से ज़मीन का माहौल सरसब्ज़ और शादाब होता है, वाफिर मकदार में ऑक्सीजन पैदा होती है, हवा साफ़ सुथरी होती है। ठीक है जी, 3 फ़ायदे आप जस्ट लिख लें। उसके बाद सवाल नंबर 7 हमारे पास है, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है। आबी का हम लोगों ने बात की थी पानी, और मखलूक मतलब रहने वाली या खलकत। तो आबी मखलूक से मुराद यानी जो वो मखलूक जो पानी में रहती है, मसलन मछलियाँ, घोंघे, मगरमच्छ वगैरह। इसका पूरा जवाब दोबारा बोल रही हूँ। आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाली मखलूक है, मसलन मछलियाँ, घोंघे, मगरमच्छ वगैरह। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, जहरीले मादे के आबी मखलूक पर क्या असरात होते हैं। इसका जवाब हम लोगों ने चैप्टर की रीडिंग में देखा था कि जहरीले पानी से आबी मखलूक हलाकत का शिकार हो जाती है। ठीक है, जहरीले पानी से आबी मखलूक हलाकत का शिकार हो जाती है। सवाल नंबर 9, यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। तो यौम अर्ज़ मनाने की गर्ज़ व गायत इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है जिसने ज़मीन का कुदरती माहौल बिगाड़ रखा है। ठीक है, या जिनसे ज़मीन का कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुदरती माहौल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी लगाई जाए, कारखानेदार ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिससे कुदरती माहौल कम से कम मुतासिर हो। ठीक है जी, आप लोग इसका ही सारा जवाब इस तरीके से लिख भी लीजिएगा और याद भी कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने सवाल नंबर 2 मल्टीपल चॉइसेस यानी कसीरुल इंतखाबी जो सवाल आते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद सवाल नंबर 3 आज हम करेंगे, जो कि आप लोगों ने बुक पे ही सॉल्व करना है। कॉलम मैचिंग है, तो कॉलम जी में आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। मुतरादिफ अल्फाज है। सबसे पहला है परिंदा। परिंदा का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो तायर है, वो लिखा हुआ ऑलरेडी आपके पास एग्जांपल के तौर पे। सेकंड देखते हैं हरियाली। हरियाली किसको कहा जाता है, ग्रीनरी या सब्ज़ चीज़ को, तो सब्ज़ा भी ग्रीनरी में ही आता है। ठीक है, तो हरियाली और सब्ज़ा आप इस दोनों को हरियाली के सामने कॉलम जी में आप सब्ज़ा लिख देंगे। ठीक है जी। दर्द, दर्द का मतलब है जी तकलीफ़। उसके बाद तरक्की, तरक्की कहा जाता है कमाल। ठीक है। दौर, ज़माना, तबाही, बर्बादी, संगदिल, जालिम। ठीक है जी, तो ये आप लोग इसी तरीके से कॉलम जी में इसी सीक्वेंस से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको याद भी कीजिएगा, मुतरादिफ अल्फाज के तौर पे याद कीजिएगा, कॉलम मैचिंग के तौर पे याद नहीं करना। ठीक है, जैसे दौर का अगर मैं आपसे सिंगल दौर का जो मुतरादिफ पूछूँ तो आपको पता होगा कि ज़माना। ठीक है, इसी तरीके से सबको आपने मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर याद करना। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात के लिए हमारे पास जो लफ्ज़ हैं उसके मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। हुलिया बिगाड़ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना, तो जुमला आपको तो बना सकते हैं, माहौलियाती आलूदगी से ज़मीन का हुलिया बिगड़ रहा है, या ज़मीन माहौलियाती आलूदगी ने ज़मीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। ज़ेरे आब मतलब पानी के नीचे रहने वाले, तो ज़ेरे आब रहने वाली मखलूक को भी मखलूक कहते हैं। आहें भरना मतलब दुख महसूस करना, या ठीक है, तो बूढ़ी औरत या रोते हुए बताना। ठीक है, तो बूढ़ी औरत ने आहें भरते हुए अपनी दुखी कहानी सुनाई। सब जो रवा दवा मतलब चलता है, एक सीक्वेंस के साथ चलते रहना, तो समुद्रों और दरियाओं में पानी रवा दवा रहता है। दूभर होना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना। चोरों ने शरीफ शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। कानों के पर्दे फट जाना यानी बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देना, तो शोर की आलूदगी से कानों के पर्दे फट जाते हैं। ये एक मुतरादिफ मुहावरा है, मतलब ये नहीं कि कानों के पर्दे वाकई, बस ये एक बहुत ज़्यादा शोर महसूस होना। बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा, गाड़ियों के बेतहाशा शोर और धुआं निकलता है। ठीक है, यहाँ गाड़ियों के बेतहाशा शोर और धुएँ से जो है वो इंसानी ज़िंदगी मुतासर होते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं। कानों पर जूं ना निकलना यानी किसी बात का असर ना होना। उस्ताद ने बच्चों को बहुत डांटा मगर इसके कानों पर जूं ना निकली। मौत के मुंह में जाना यानी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाना, या मरते मरते बजना इस तरह की, या खुद को मुश्किल में डालना। ठीक है, एटम बम की तबाही के बाद बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए। रवा रखना यानी सलूक रखना, या एक अपना, तो जुमला आप बना सकते हैं, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक रवा रखना चाहिए, यहाँ मतलब एक बिहेवियर रखना। ठीक है, अच्छा जी। हाथ जोड़ना
मतलब इल्तिजा करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ खुदा ने मुझे तबाही से बचा लिया। ये ज़मीन का ही इसमें एक था जो ज़मीन बात करी थी, जब आप बीती सुनाई जाए तो उसमें ये जुमला था इस तरीके से, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है परवान चढ़ाना, यानी उसको नशोनुमा देना या बढ़ाना उसे, ठीक है। तो वालिदैन बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। अब ये जो आप लोग हैं सवाल नंबर 4, इसके तमाम जो मुहावरात के जुमले हैं वो आप लोग अपने नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है जी, और इनके मीनिंग्स भी याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और उसके साथ आप लोगों ने इसके जो कॉलम है मुतअद्दिद अल्फाज आप लोगों ने याद करना है। नोटबुक से आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर और मुहावरात दोनों आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।